Good morning, students. So today we will do fourth question of our exercise 4.1. फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है? राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सिंपली आपको इंग्लिश में एक स्टेटमेंट दी होगी, उसे इक्वेशन की फॉर्म में आपने लिखना है. इजी. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9. कि दो नंबर्स हैं x एंड 4, उसका सम क्या 9. सम का मतलब क्या होता है कि प्लस करना, दैट मीन्स x प्लस 4. वो कहता है सम करके आंसर क्या आएगा इज 9. तो मतलब x प्लस 4 विल बी इक्वल्स टू 9. तो हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना, तो वो आ गया x प्लस 4 इक्वल्स टू 9. क्लियर. देन द सेकेंड पार्ट इज 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 18. अब 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, जब सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो फ्रॉम के बाद वाली टर्म है वो पहले लिखते हैं ना. सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है माइनस, दैट मीन्स y माइनस 2 इज 8. गिवन है कि जो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर 8 आएगा, इसका मतलब y माइनस 2 इक्वल्स टू 8. क्लियर. देन 10 टाइम्स a इज 70. अब टाइम्स का मतलब हमने स्टार्टिंग में किया था, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई. तो 10 टाइम्स a का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय a इक्वल्स टू 70, क्योंकि उन्होंने कहा है 10 टाइम्स a कितना आएगा 70 आएगा. तो 10a इन इक्वल्स टू 70. क्लियर. देन द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव 6. जो नंबर b है उसे अगर हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा. तो b डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 6. यहाँ जहाँ पे भी गिव्स इज इक्वल्स टू का मतलब यही है कि वहाँ इक्वल्स टू डालना. 3/4 ऑफ t इज 15. अब 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4 हम ऐसे लिखते हैं ना. 1/4 क्या होता है? 1/4 ऐसे लिखते हैं, हाफ ऐसे लिखते हैं. ठीक है. तो आपको इंग्लिश में दिया होगा, आपने उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है. तो 3/4 ऑफ t इज 15. अब 3/4 मतलब 3/4. ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई एंड t इज इक्वल्स टू एंड 15. 3/4 इंटू टी क्या आ जाएगा? 3/4 t इक्वल्स टू 15. क्लियर. देन द सिक्स्थ क्वेश्चन. अब 7 टाइम्स m. 7 टाइम्स m का मतलब क्या है कि 7 को m के साथ मल्टीप्लाई करना. टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई होता है. सो 7 मल्टीप्लाई बाय m प्लस 7 गेट्स यू 77. कि जब आप 7 टाइम्स m करके उसमें 7 प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 77. गेट्स यू का मतलब भी यहाँ पे यही हुआ ना कि आपको आंसर में ये मिलेगा. तो गेट्स यू मीन्स इक्वल्स टू, तो 7m प्लस 7 इक्वल्स टू 77 आएगा. यहाँ पे 7m प्लस m इक्वल्स टू 77. क्लियर. उसके बाद हमारे पास आ गया 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4. अब 1/4 मतलब क्या होता है? 1/4 ऑफ अ नंबर. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई. किस नंबर का 1/4 निकालना आपने? x का. तो 1/4 इंटू एक्स. उसमें क्या माइनस कर देना? -4. तो -4 लिख दिया मैंने. गिव्स 4. गिव्स 4 का मतलब क्या कि जब आप ये सॉल्व करोगे आपको 4 मिल जाएगा. आई एम सेइंग यू, गेट यू, गिव्स, इज, इन सब का मीनिंग इक्वल्स टू ही है. तो गिव्स इक्वल्स टू 4. तो अब यहाँ पे 1/4 इंटू एक्स क्या था? 1/4 एक्स. उसमें हमने -4 कर दिया, इक्वल्स टू आ गया 4. क्लियर. देन इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स वाई यू गेट 60. टेक अवे का मतलब क्या होता है? ले जाना, निकाल लेना. निकाल लेने, अब किसी कोई भी नंबर है या मनी है उसमें से हम कुछ निकालते हैं तो माइनस करते हैं ना. इसका मतलब इस क्वेश्चन में माइनस करना. और टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स वाई. 6 टाइम्स वाई का मतलब क्या है कि 6 इंटू वाई दैट इज 6y. अब जब सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन में फ्रॉम होता है तो हम फ्रॉम के बाद वाली टर्म पहले लिखते हैं. इसका मतलब क्या है? 6 इंटू वाई. टेक अवे 6 का मतलब माइनस, इस 6y में से -6 कर देंगे. यू गेट 60. जब वो कहते हैं आप ये करोगे तो आपके पास 60 आ जाएगा. इसका मतलब ये आंसर इक्वल्स टू 60. दैट मीन्स 6y माइनस 6 इक्वल्स टू 60. आपने ये सॉल्व नहीं करना, सिंपली एक इक्वेशन की फॉर्म में बना के देना. स्टेटमेंट गिवन है उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना. क्लियर. देन द लास्ट क्वेश्चन. इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z यू गेट 30. इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ अ z. अब 3 को आपने प्लस करना है 1/3 ऑफ अ z. 1/3 का मतलब क्या है? 1/3. ऑफ मतलब मल्टीप्लाई. तो 1/3 ऑफ z में आपने 3 को प्लस करना है तो आपके पास यू गेट क्या आएगा? 30 आएगा. तो 1/3 इंटू z
आप चाहे 3 प्लस आगे लिखो चाहे +3 बाद में लिखो, दैट इज सेम थिंग। यू गेट 30 का मतलब क्या कि जब आप ये सॉल्व करोगे इक्वल्स टू आंसर क्या आ जाएगा 30। तो 3 प्लस z1 z/3 इक्वल्स टू 30। या आप इसे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो 3 + 1/3 z इक्वल्स टू 30। वन ऑफ द सेम थिंग। क्लियर? थैंक यू।